Hello friends, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I am going to explain degree of comparison. So my dear friends, this degree of comparison is also known as adjectives of comparison. So now here comes the question that what is the meaning of adjectives? So adjectives are those words that describes nouns or pronouns. ओके सो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से गोल्डन, ब्यूटिफुल, अगली, बैड, बोल्ड, टॉल, शॉर्ट, फैट. ओके सो दीज ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ओके नाउ if we talk about the degree of comparison, then we can say there are three types of degree of comparison. Okay, there are three types of degrees. So that means first one is positive degree, second comparative degree, third superlative degree. Okay, so there are these three degrees. Now if we talk about positive degree, then what it is? पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हमें किसी भी क्वालिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है. ओके एंड इन दैट देयर इज़ नो कंपैरिजन इज मेड. ओके सो पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि राजीव इज़ अ टॉल बॉय. सो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉय क्या है या राजीव क्या है. सो राजीव इज़ अ नाउन, ठीक है. अब राजीव को क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है कि राजीव कैसा है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड टॉल. ओके सो यहाँ पे टॉल क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया. एंड अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करें कि कौन सी डिग्री है, तो यहाँ पे टॉल दिया हुआ है. दैट मीन्स कि सिर्फ एक क्वालिटी मेंशन है, कोई भी किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव डिग्री है. ओके Now second one is comparative degree. Comparative degree, as by the name we can know that when two things are being compared. Okay, अब जैसे कि we can take the example राजीव is taller than सुरेश. ओके सो यहाँ पे क्या है कि राजीव जो है वो सुरेश से कंपेयर किया जा रहा है कि वो कैसा है, तो सुरेश के कंपैरिजन राजीव टॉल है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा टॉलर है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो वर्ड है टॉलर, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. एंड एज वेल एज यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि राजीव को सुरेश के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री है. ओके नाउ थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. सो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर बीन कंपेयर्ड. ओके जब दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर की जाती हैं, या हम कह सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, ठीक है, किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री अगर बताई जाती है तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से राजीव इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके अब यहाँ पे क्या हो गया, टॉलेस्ट हो गया एडजेक्टिव, एंड नाउन क्या है, राजीव है, और यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट क्वालिटी राजीव की मेंशन की गई है, दैट इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके पूरी क्लास में राजीव क्या है, सबसे टॉलेस्ट है. ऑल राइट. So these are three we can say degrees of these are three degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. All right. Now if we come on to the rules of this chapter, that is the degree of comparison or the adjectives of comparison, we can see that there are three degrees: positive, comparative and superlative. तो positive का rule क्या होता है कि अगर कभी भी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सिंगुलर की फॉर्म की बात हो रही है किसी स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा कि नो अदर से हम स्टेटमेंट को बिगिन करेंगे, ठीक है. और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, मतलब कि प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, तब क्या होगा, वेरी फ्यू से बिगिन करेंगे अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं. ओके जिसमें सिर्फ एक एग्जिस्टेंस होता है क्वालिटी का. तो अगर एक की बात हो रही है, नो अदर से बिगिन करेंगे पॉजिटिव डिग्री. अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वेरी फ्यू से बिगिन करेंगे. ऑल राइट. एंड देन डॉट 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 एज एंड एज डॉट डॉट डॉट. ओके एज और एज के बीच में क्या आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आएगा, ठीक है. अब इसका हम आपको अभी आप लोग रूल के नोट्स बना लीजिए अपने रजिस्टर में, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि ये किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस में या अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं रूल्स. ओके
सो आपको बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जब भी होगा स्टेटमेंट में आपको फॉर्म करना होगा, तो अगर एक ही बात हो रही है सिंगुलर की तो आपको नो अदर से बिगिन करना है, जब एक से ज़्यादा की यानी कि प्लूरल की बात हो रही है तो फिर वेरी फ्यू से बिगिन करना है, एंड देन समथिंग विल कम फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इज डॉट 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 एंड देन एज एंड देन डॉट डॉट देन एज एंड देन डॉट डॉट डॉट। दोनों एज के बीच में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री का मतलब हो गया कि पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जैसे गुड हो गया, वेल हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, मच हो गया, लेट हो गया, ओल्ड हो गया, फार हो गया, स्वीट हो गया, हैप्पी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो भी फर्स्ट फॉर्म होगा। Now, if we talk about comparative degree, then something will come that is noun dot 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 means noun या pronoun से begin होगा comparative degree का statement, and then you have to write the second form of degree, that is second form क्या होता है, better, less, more, older, farther, sweeter, happier, more beautiful, more difficult। ठीक है, इस टाइप से कोई second form of degree आएगा। एंड फिर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे दैन। दैन क्यों करेंगे, THEN देन इसलिए करेंगे जस्ट बिकॉज वो कंपेयर किया जा रहा होगा किसी दूसरी चीज़ से या किसी दूसरे पर्सन से। फिर देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा याद रखना देन वर्ड ज़रूर आएगा, एंड देन एनी अदर और मोस्ट अदर। एनी अदर आएगा इन द सेम वे जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री में देखा था कि नो अदर कब आता है, जब सिंगुलर की बात होती है। सो एनी अदर कब आएगा, जब सिंगुलर की बात होगी। मोस्ट अदर कब आएगा, जब एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल की बात होगी। ठीक है, एंड देन डॉट 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 मीन्स क्वेश्चन में से कुछ आएगा। एंड देन लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से ये बिगिन करेगा, सो डॉट डॉट डॉट, और फिर इसमें थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री का मतलब हो गया बेस्ट, ओके, लीस्ट, मोस्ट, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्डेस्ट, फारदेस्ट, स्वीटेस्ट, हैप्पीएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो इस टाइप से कोई थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री आएगा, फिर डॉट 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 क्वेश्चन में से कुछ आएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब सिंगुलर की बात होगी। ठीक है, एक की बात हो रही होगी। अब जब एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी तब क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन से बिगिन होगा और फिर वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो वन ऑफ द वर्ड ज़रूर आएगा, ये तीनों वर्ड्स, और फिर उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री जो कि स्वीटेस्ट, हैप्पीएस्ट, IEST वाली बातें होंगी। ठीक है, या EST वाली बातें होंगी, एंड देन डॉट डॉट डॉट। ओके, ये कब का केस है, जब प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही हो। एक की बात होगी तो थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, एक से ज़्यादा की बात होगी तो वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री। ओके, नाउ if a statement starts with a noun or pronoun and ends with a noun or pronoun, in that case the positive degree will change to comparative and comparative to positive. Okay, तब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाएगा आपका स्टेटमेंट। जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो कंपैरेटिव में जाएगा, कंपैरेटिव जो होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन कब, जब कोई स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होगा नाउन और प्रोनाउन से और एंड भी होगा वो नाउन और प्रोनाउन पर ही। ठीक है, तब क्या होगा कि आपका कंपैरेटिव पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव कंपैरेटिव में जाएगा। फॉर एग्जांपल वी कैन से राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन रमन। ठीक है, अब देखो राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन रमन का मतलब क्या हो गया, देखो ये नाउन पे ही शुरू हुआ है और नाउन पे ही ख़त्म हो रहा है। सो ऐसे अगर सेंटेंसेस होंगे तो इसमें क्या होगा कि ना ही हम वेरी फ्यू से बिगिन करेंगे, ठीक है, ना ही हम नो अदर से बिगिन करेंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव करेंगे तो। और अच्छा, ये स्टेटमेंट है कौन सा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री। यही पहला स्टेप होता है हमारा रिकॉग्नाइज करने का कि किस डिग्री में दिया हुआ है। कैसे पता कि कंपैरेटिव डिग्री है, द वर्ड स्ट्रॉन्गर। ओके, स्ट्रॉन्गर प्लस देन यूज़ हुआ है। देन हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है और स्ट्रॉन्गर मतलब कि सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री यूज़ हुआ है। सो ये दोनों चीज़ें सिर्फ कंपैरेटिव में ही आती हैं। अब हमें क्या करना है ऐसे केस में, जब पॉजिटिव में हमें इसको चेंज करना है क्योंकि सुपरलेटिव में होता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जिस नाउन पे वो एंड हुआ है उस नाउन से हम बिगिन करेंगे और जिस नाउन से वो बिगिन हुआ था उस नाउन पे एंड करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपका सेंटेंस का मीनिंग भी ना चेंज हो और आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए सेंटेंस का। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मीनिंग ना बदले, उसके लिए हम द वर्ड नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले दिया था कि राम इज़ स्ट्रॉन्गर देन रमन, तो आ जाएगा कि रमन इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज राम, या फिर रमन इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज राम। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज हो गया और मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ। तो एज और एज, ठीक है, एज और एज यानी कि हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का रूल भी आ गया और स्ट्रॉन्ग यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री भी आ गया पॉजिटिव डिग्री के लिए। ठीक है, सो इसमें नोट है कि इन द अबव केस पॉजिटिव डिग्री स्टेटमेंट विल नॉट बिगिन विद नो अदर और वेरी फ्यू, नीदर मोस्ट अदर और एनी अदर विल बी रिटन इन कंपैरेटिव डिग्री। ओके, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर।
नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, एज वी ऑल नो, वी आर डिस्कसिंग इट ऑलरेडी. सो अब अगर इसके हम चार्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में गुड होता है तो गुड का कंपैरेटिव हो गया बेटर, सुपरलेटिव हो गया बेस्ट, ठीक है. बैड का क्या हो गया, वर्स हो गया, वर्स्ट हो गया. अच्छा, गुड के साथ वेल भी आता है, तो वेल का भी अगर स्टेटमेंट में दिया होगा, अगर उसका कंपैरेटिव करना होगा तो बेटर और बेस्ट ही बनेगा, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. फिर उसके बाद बैड है तो बैड का आप इविल भी ले सकते हो बैड के साथ, ठीक है, इल भी ले सकते हो. तो ये सब क्या हो जाएगा, वर्स और वर्स्ट बन जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. So in the same way, there are many adjectives being given over here. You can make the you can have a look or you can make the notes. Okay. Next, interchange of degrees of comparison. Interchange of degrees of comparison. Okay, so here if we take the first example of interchange of degrees of comparison, we can see it is given, Mr. Sharma is one of the best teachers in our school. ओके, अब मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन अ स्कूल. सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कभी भी इस स्टेटमेंट को इंटरचेंज करने का, तो वो है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है. अब वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, ये हमने देखा था कि ये कौन सा होता है, तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री का रूल, ठीक है. वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री, ये प्लूरल के केस में था कि वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री आता है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टीचर्स दिया हुआ है. टीचर्स से हमें पता चल गया कि प्लूरल है प्लस ये सुपरलेटिव है, ठीक है. अब क्या होगा, इसी को अगर हमसे स्टेटमेंट में बोला जाए कि कंपैरेटिव को में चेंज करो इस स्टेटमेंट को, तो अब कंपैरेटिव करने के लिए हमें पता है कि वो भी नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स मिस्टर शर्मा इज़. ओके, अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर करना है. कंपेयर के लिए हमने रूल देखा था कि देन ज़रूर आएगा, और देन के पहले क्या आता है, देन के पहले आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री, ठीक है. तो अब यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट दिया था, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेटर होता है, ठीक है. तो मिस्टर शर्मा इज़ बेटर दैन. ओके, अब क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, टीचर्स दिया हुआ है, अगर टीचर दिया हुआ होता है यहाँ पे तो एनी अदर आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टीचर्स दिया हुआ है इसीलिए मोस्ट अदर आ जाएगा, ठीक है. सो मिस्टर शर्मा इज़ बेटर देन मोस्ट अदर टीचर्स इन आवर स्कूल. ओके, सो ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री. अब अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री में, अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे. वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें पता है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, टीचर्स, तो यहाँ पे बिगिन होगा वेरी फ्यू से, ठीक है. तो वेरी फ्यू टीचर्स, और कहाँ पे वेरी फ्यू टीचर्स, तो हमारे स्कूल में, ठीक है. तो इन आर स्कूल आर, ठीक है. अब क्योंकि टीचर्स की बात हो रही है इसीलिए आर आएगा, अगर टीचर होता तो यहाँ पे नो अदर से बिगिन होता प्लस यहाँ पे इज़ आ जाता, ठीक है. तो अब ज़्यादा की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आर. सो वेरी फ्यू टीचर्स इन आर स्कूल आर एज गुड एज मिस्टर शर्मा. ओके, अब एज गुड एज और एज हमने देखा था कि इसका रूल होता है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है. और इन दोनों एज के बीच में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आता है, दैट इज़ कि बेस्ट और बेटर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है गुड. सो एज गुड एज मिस्टर शर्मा. ओके, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म हो गया. अब अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स का कीवर्ड्स देखें तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव में कीवर्ड क्या था, वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म था, ठीक है, दैट इज़ बेस्ट. उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का कीवर्ड क्या है, तो वो है सेकंड फॉर्म हमारा डिग्री का, दैट इज़ बेटर, एंड मोस्ट अदर, ठीक है. मोस्ट अदर क्यों था, क्योंकि वो एक से ज़्यादा की बात हो रही थी, ठीक है, प्लूरल की. फिर पॉजिटिव डिग्री के कीवर्ड्स क्या थे, वेरी फ्यू के साथ साथ क्या था, एज और एज, ठीक है. ये हमने देखा प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स, ठीक है. अब अगर हम देखें सिंगुलर फॉर्म के एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे दिया है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास. ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि रिकॉग्नाइज करना था कि ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया है कि कंपैरेटिव में कि पॉजिटिव में. सो यहाँ पे क्योंकि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री यूज़ किया गया है, मोस्ट ब्यूटिफुल, सो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हमें देखना है कि ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है कि प्लूरल फॉर्म में दिया है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है, क्यों, क्योंकि गर्ल लिखा हुआ है, ठीक. अब अगर हमें इसी स्टेटमेंट को गिवन है कि हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे. सो नाउन या प्रोनाउन से बिगिन करके, दैट इज़ कि शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर गर्ल इन क्लास. ओके, अब मोर ब्यूटिफुल क्यों आया, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री होता है हमेशा कंपैरेटिव, और उसके बाद देन वर्ड इसलिए है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देन फिर उसके बाद एनी अदर क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है, तो एनी अदर गर्ल इन क्लास. ओके, यही अगर दिया होता गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मोस्ट द गर्ल्स इन क्लास. ओके, लेकिन क्योंकि गर्ल दिया हुआ इसीलिए एनी अदर आएगा. नाउ द लास्ट वन,
अब अगर सेम स्टेटमेंट को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अदर से बिगिन करेंगे। सो क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, सो नो अदर गर्ल इन क्लास, कहाँ पे, तो इन क्लास इज़। अब देखो क्योंकि गर्ल है इसीलिए यहाँ पे इज़ आएगा, अगर यहाँ पे वेरी फ्यू गर्ल्स होता है तो फिर यहाँ पे क्या आता, आर आता, ठीक है। सो नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज ब्यूटिफुल एज शी। ओके, अब एज और एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री का रूल है, इसीलिए दोनों एज आएंगे और इन दोनों एज के मिड में क्या आएगा, वो आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री, दैट इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। सो अब वो हो गया कंप्लीट। अब अगर हम कीवर्ड्स की बात करें इसमें, तो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल था, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या था, मोर ब्यूटीफुल एज वेल एज एनी अदर था। पॉजिटिव में नो अदर और एज इन एज था, ठीक है। और ये सब किसके थे, तो सिंगुलर फॉर्म के ये स्टेटमेंट्स थे। सो नाउ if anyone is having any doubt, then they can mention in the comment section and I will answer it. Thank you.